उसका जुड़ा गार्डन, गार्डन के इस तरफ मेस। वहाँ पर समोसा, चाय, सारी चीजें मिलती थी बिना किसी दिक्कत के। 40 रुपए का समोसा था, 15 रुपए की चाय थी। परफेक्ट, बिल्कुल प्रॉपर। अब लेकिन वहाँ पर मेस बंद हो गया है। यूनिवर्सिटी के पास सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 320 टू 330 के आसपास हैं। हर साल उतने ही स्टूडेंट्स जाते हैं, यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा एडमिशन लेती ही नहीं है। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, पर डे का 2000, 1500, 2500 तक भी अर्न कर रहे हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी क्या कैपेसिटी है। ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स अपने को जूनियर देखा हूँ जो दिन का 4-4 हज़ार ऑलमोस्ट अर्न कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ डॉक्टर अर्तजा है जो कि कबाडिनो बल्गारियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट है। अगर आपको 2 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना कि व्हाई शुड समवन चूज कबाडिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी। पहला सेंटेंस, अगर आपको हॉस्टल अच्छी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, गो फॉर कबार्दिनो। सेकेंड थिंग, -40, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर नहीं अच्छा लगता, नहीं सहन कर सकते, गो फॉर कबार्दिनो। मिनिमम -10, -15 जाता है, समर्स में 28, 32 तक भी जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कबाडिनो ट्यूशन फी क्या है और इस साल बढ़ेगी क्या, और हॉस्टल फी कितनी है? 3,24,000 फीस है, क्योंकि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी इंक्रीज की थी। हॉस्टल फीस 15 से 16 हजार के बीच में आपका साल भर का हो जाए। 1 मिनट चाहूंगा आपका। यदि आप लोग में से कोई भी रशिया के लिए, अब्रॉड के लिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहा है, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लेफ्ट तरफ में देखिए, आपको एक ड्राइव दिखेगी, एक फी स्ट्रक्चर का प्रॉपर लिंक दिखेगा। जो भी बच्चा मुझे LINK लिंक ऐसा मैसेज करेगा, उसको हमारे साइड से ये सारे फी स्ट्रक्चर्स की लिंक चली जाएगी। मान लो आपने किसी एक पे रशिया पे क्लिक करा, ओके, फिर रशिया पे क्लिक करते ही आपके सामने रशिया के सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर धड़ाधड़ खुल जाएंगे। मान लो आपने जॉर्जिया पे क्लिक करा तो आपके सामने जॉर्जिया के फी स्ट्रक्चर खुल जाएंगे। जिस किसी भी कॉलेज का आपको, या जिस किसी भी कंट्री के कॉलेज का फी स्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास सारा अवेलेबल है। यह एक गूगल ड्राइव की लिंक है। तो इसका फायदा यह है कि जैसे ही कोई फी स्ट्रक्चर अपडेट होता है, या मान लो किसी कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ा दी, इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप जब भी लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। ये लिंक सबके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस मुझे एक छोटा सा मैसेज करना है, LINK। इतना करते ही आपके पास सारे फी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। कितने टाइप के हॉस्टल्स है, कितने हॉस्टल्स है, कितने हॉस्टल्स में इंडियन बच्चे रहते हैं, कितना दूर वो यूनिवर्सिटी से है। करेंटली देखें तो यूनिवर्सिटी के पास 13 खुद के गवर्नमेंट हॉस्टल्स, जिसमें से 5 में प्रॉपर तरीके से इंडियंस रह रहे हैं। उन 5 में से 3 से 4 हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं। 2 ऐसे हैं जहां पर साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं। मैं पर्सनली हॉस्टल नंबर 12 में रह रहा था। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है। इतने स्पेशियस रूम्स कि हमारे इंडियन घर के अच्छे रूम्स नहीं होते। सेकंड थिंग, हॉस्टल नंबर 11 है जो सबसे न्यूली बिल्ड है। सिर्फ एक लौता वो हॉस्टल है जो कि थोड़ा दूर बना हुआ है, लेकिन उससे प्रीमियम हॉस्टल आपको शायद ही कहीं मिलेगा। क्या उसकी फीस सेम है? एग्जैक्टली सेम है। उसकी फीस गवर्नमेंट हॉस्टल जितनी है, 15-16 हजार रुपए। हाँ जी, बिल्कुल। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? क्या वो अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग होता है, या सब हॉस्टल में एक रूम में सेम ही लोग रहते हैं? सिंगल सीटर रूम भी अवेलेबल हैं, 2 सीटर रूम भी अवेलेबल हैं, 3 भी हैं एंड 4 भी हैं। मैक्सिमम 4 हैं आजकल। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी अलॉट कर रही है, बेसिकली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अभी करेंटली सिंगल सीटर रूम पे भी रह रहे हैं। तो जस्ट इट डिपेंड्स कि आप वहां कब पहुंच रहे हो। आप जितने जल्दी वहां पहुंच जाओगे, अगर रूम वैकेंट रहेगा आपको वो रूम अलॉट कर देगी यूनिवर्सिटी। तो सिंगल सीटर के लिए कोई अलग से पे नहीं करना है, अगर आप जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीट। एग्जैक्टली, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कबाडिनो हंगामा हमेशा के जैसे कि वहां जाके देना पड़ेगा, फेल कर देंगे क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा, यहाँ से मेरा एडमिशन लेटर आएगा, फिर मैं जाके एंट्रेंस दूंगा, फिर मैं वापस इंडिया आऊंगा, फिर बैग पैक करूंगा, फिर जाऊंगा। क्या ये चीज होती है? यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2 तरीके से लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन भी ले रही है, ऑफलाइन भी ले रही है। मोस्टली बच्चे ऑनलाइन दे के जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जो बच्चे ऑनलाइन दे के नहीं जाते हैं वो डिपेंड करता है जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर। बहुत सारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि आप ऑफलाइन दो, वो चीज एक ही तरीके से फॉर्मेलिटी ही होती है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, आज तक मैंने एक भी स्टूडेंट को नहीं देखा जो फेल हुआ, जो ऑफलाइन जाके पेपर दिया हो और वो फेल होकर इंडिया वापस आया हो। ऑनलाइन में फिर भी 1-2 ऐसे निकल जाते हैं जो किसी भी रीजन से, या तो पेपर उनका यूनिवर्सिटी को रिसीव नहीं होता, या मिल नहीं पाता है, या अनऑफिशियल तरीके से बच्चे किसी भी दूसरे एजेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पहुंच जाते हैं। एक बार के लिए वो फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिशियल एजेंट के थ्रू जा रहा है प्लस वहां जाके ऑफलाइन दे रहा है, तब तो आपके चांसेस बिल्कुल 0 हैं कि आप वहां पे फेल होंगे। कबाडिनो मेस के बारे में हमेशा से मेस है नहीं है
कोई बोलता है एक छोटा सा मेस है जहाँ पे इंडियन बच्चे खाते हैं, आलू पराठा चाय समोसा ऐसे मिलता है। एग्जैक्टली खाने का क्या सीन है, मेस का क्या सीन है, और वो कहाँ पे है, हॉस्टल से कितना दूर है या यूनिवर्सिटी से कितना दूर है? ऐसा सीन है कि आज से 2 साल पहले तक वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेस था। जो मेस था वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रेजेंट, बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी, उसका जुड़ा गार्डन, गार्डन के इस तरफ मेस। वहाँ पर समोसा चाय सारी चीजें मिलती थी बिना किसी दिक्कत के। 40 रुपए का समोसा था, 15 रुपए की चाय थी। परफेक्ट, बिल्कुल प्रॉपर। अब लेकिन वहां पर मेस बंद हो गया है। अब एक दूसरा मेस खुला हुआ है जो कि विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस ही मैं कहूंगा 200 मीटर की दूरी पे है। यूनिवर्सिटी से लगा एक मॉल है, श्रद्धा मॉल, उसके जस्ट अपोजिट में एक मेस। कंपलसरी नहीं है, 6,500 रुपए पर मंथ का पैकेज है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, जितना 2 टाइम का खाना। एग्जैक्टली लेकिन एस कबार्डिनो में समर थोड़ा ज्यादा लंबा जाता है, तो वहां पर आपको जो दूसरी चीजें हैं, जो बेसिक डेली नीड्स की चीजें हैं, वो काफी अफोर्डेबल रेट में मिल जाती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इन शॉर्ट मैं समराइज करूं, आज की डेट में 200 मीटर दूर यूनिवर्सिटी से मॉल के सामने एक छोटा सा मेस है जहाँ पे 6,500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, खुद ही जाके खाना पड़ेगा, 2 टाइम का, संडे को बंद रहेगा। 6,500 2 टाइम का खाना, खुद कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है। पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है? क्या कबाड़ी में बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, कितना उनको पे मिलता है, कितना ईजी है एक पार्ट टाइम जॉब लेना है फर्स्ट डे के बच्चे को? फास्ट टाइम जो पार्ट टाम जॉब है बेसिकली। फास्ट टाइम इसलिए बोल रहा क्योंकि अर्थजा का रोजा चल रहा है, उसको फास्ट ही फास्ट दिख रहा है उसके दिमाग में, तो अभी वो फास्ट पे है। मैंने उससे भी पूछा कि पानी पिएगा क्या, तो उसने उसके लिए मना कर दिया, तो इसलिए वो फास्ट बोल रहा है। बट मैं पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ अर्थजा। ठीक है, ओके। सो अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो पार्ट टाइम जॉब कबार्डिनो में काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बेसिक रूल है कि अगर आपकी क्लासेस हैं, आप क्लास मिस करके नहीं जाओगे। Okay. आपके क्लास के टाइम पे आपकी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। फार्म्स में बच्चे जा रहे हैं, एप्पल फार्म्स हैं, ब्रेड वगैरह में चीज़ें हैं, डिलीवरी, यांडेक्स डिलीवरी वगैरह चल रही है। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, पर डे का 2,000, 1,500, 2,500 तक भी अर्न कर रहे हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी क्या कैपेसिटी है। ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स अपने को जूनियर देखा हूँ जो दिन का 4-4 हज़ार ऑलमोस्ट अर्न कर रहे हैं। मिल सकती है जॉब, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको क्लासेस मिस होंगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लास मिस करके जाऊंगा तो नज़र में नहीं आएगा, नहीं, आप क्लास करिए, उसके बाद आपको जो टाइम पे मैनेज करना है वो आपका लुकआउट है। जैसे डॉक्टर अर्थजा ने बोला कि एप्पल फार्म्स है, यांडेक्स डिलीवरी, मतलब जोमेटो जैसे है ना, वो यांडेक्स डिलीवरी होती है, जैसे सामान आपको कुरियर करता है तो वो आपको, जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है, उससे आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो करने को कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जिसको जो मेहनत करने की रेडी है वो क्लास के बाद कर ले, क्लास बंक करके नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे कि लोकेशन क्या है कबार्डिनो का, किस सिटी में लोकेटेड है, बैच कितनी पास आउट है, ये कौन से नंबर की बैच है, और ऑन एवरेज हर साल कितने बच्चे जाते हैं। जो कबार्डिनो की बात करें, सिटी प्रेजेंट है नालचिक में, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, लाइक 3 तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है। एंड वहां से सिर्फ 110 किलोमीटर्स प्रेजेंट है माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है ऑल ओवर यूरोप की। लाइक आपको वहां पर टूरिस्ट हर तरफ से आते दिखेंगे। वहाँ का जो एयरपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स की दूरी पे ही है, तो काफी ज्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। सिटी काफी प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छे से लोकेटेड है। प्रॉपर 2017 से फर्स्ट बैच यूनिवर्सिटी पे गया था, अभी तक 3 बैच पास आउट हो चुके हैं, एंड आफ्टर 3 मंथ्स ऑलमोस्ट 4th बैच भी पास आउट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के पास सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 320 to 330 के आसपास हैं। हर साल उतने ही स्टूडेंट्स जाते हैं, यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा एडमिशन लेती ही नहीं है। वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द सीट्स। एग्जैक्टली। कबार्डिनो को एक मैं पॉइंट इसके लिए एक्स्ट्रा देना चाहूंगा, बाकी सब कॉलेज हो सकता है कि 300 का 350 कर दे, कबार्डिनो भले ही 350 का 200 कर देगा, बट 300 350 का 351 नहीं करेगा। एग्जैक्टली ये है वो एक्चुअल नंबर से कम ही बच्चे हमेशा लेता है, गेस। और ऑन एवरेज लगभग 250 बच्चे तो हर साल कबार्डिनो जाते होंगे, 250-300। यूनिवर्सिटी पे लाइक वो जो एक्सपेल वाला सीन दूसरी जगह चला है ना, कबार्डिनो में वो एक्सपेल वाला सीन नहीं है। इन केस जस्ट आप क्लासेस अगर मिस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट में फेल हो गए, यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर दी, आपका बैक लग गया, यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर दी, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डीओ वाला सीन, जो दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। डू यू नो अबाउट डीओ? नहीं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी रीजन से किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, या आपका बैक लग गया, किसी भी रीजन से आप घर चले गए। सबसे पहले आप फेल तब होते हो जब आपके तीनों अटेम्प्ट मिस हो जाए। पहले तो ये बात उनको बता दो कि ये 3 अटेम्प्ट क्या होता है। आपको यूनिवर्सिटी बेसिकली, दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 3 अटेम्प्ट्स देती हैं आपको एग्जाम पास करने के लिए, जबकि कबार्डिनो आपको 9 अटेम्प्ट्स देती हैं वही एग्जाम पास करने के लिए। 3 अटेम्प्ट्स में आप फेल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट अटेम्प्ट मिला, आप नहीं निकले, आपको यूनिवर्सिटी 2 अटेम्प्ट्स और देगी, नहीं हो पाया आपका, किसी भी रीजन से नहीं हो पाया। आप यूनिवर्सिटी में बहुत ही माइन्यूट सी फीस पे करते हो, जो कि आप मान के चलो एज अ ट्यूशन क्लास वाली फीस, सिर्फ 18,000, 15,000, 14,000, ठीक है।
आपको प्रॉपर 1 महीने की आपकी वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, आपको फिर से 3 चांस दिया जाएगा वही एग्जाम देने का, आप फिर से वो 3 चांस दोगे, फिर भी कोई एक ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पाया, आपको फिर से वही सेम अमाउंट पे करना है, आप फिर से कर सकते हो। 9 अटेम्प्ट्स टोटल मिलेंगे, आप 9 अटेम्प्ट्स भी अगर नहीं निकाल पाते हो तो आपको एक्सपेल कर देगा। मुझे नहीं लगता अगर आप 9 अटेम्प्ट्स में भी नहीं निकाल पा रहे हो तो यू इवन डिजर्व देन। तब तो वो चीज़ भारत देश है मेरा, मैं चुपचाप घर आ जाऊंगा। दिल्ली टू कबार्डिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी का रूट क्या है, आपको कैसे जाना पड़ता है, ठीक है। कितना समय लगता है, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कबार्डिनो यूनिवर्सिटी से या नालचिक से, वो कितना दूर है और उसका नाम क्या है? डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं प्रॉपर, दिल्ली से भी मुंबई से भी। अब जैसे भी देखो दोनों के लिए मैं सेम ही रूट बताऊंगा। अगर आप दिल्ली से फ्लाई करोगे तो भी आप कहीं पे भी एक हॉल्ट लेते हुए आप पहुंचोगे मिनरल नवोदी एयरपोर्ट, मिनरल निवदी जो एयरपोर्ट है, जो कि वो एयरपोर्ट है जहाँ से नॉर्थ कोकेशियन स्टेट एकेडमी के बच्चे भी, उन्हीं को वही पास पड़ता है वहां से बाय रोड 100 किलोमीटर्स। हाँ सॉरी, फिर तो हाँ इट्स 1.5 आवर, जो मैं भी गया था मिनरल निवदी। और मिनरल निवदी एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से यू गेट द चीपेस्ट फ्लाइट्स। एग्जैक्टली। एंड लाइक अभी तो बहुत प्यारा हाईवे बन गया है तो 45 मिनट्स में डिस्टेंस कवर हो जाता है। ठीक, 45 मिनट्स मिनरल निवदी से नालचिक। सो नालचिक एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही है, ऐसा मान लो। अगर आप मॉस्को गए हो तो मॉस्को से आपको आना है तो पॉसिबल है, बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मिनरल निवदी उतरना पड़ेगा। तो आप मिनरल निवदी ही पकड़ के चलिए, क्योंकि डोमेस्टिक में इतने ज्यादा बच्चे ट्रैवल करते नहीं है। जैसे मान लो दिल्ली से ताशकेंत या दिल्ली से शारजा से भी मिनरल निवदी की फ्लाइट मिल जाएगी। समय कितना लगेगा? 8 to 9 आवर्स दोनों फ्लाइट विद हॉल्ट लगभग 9 से 10 घंटे में आप मिनरल निवदी पहुंच जाओगे। मिनरल निवदी से आपको हार्डली 45 मिनट्स मैक्सिमम, आपको 45 मिनट लगेंगे जाने के लिए। अब एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, नीट क्वालिफाइड चाहिए नहीं चाहिए, बिना नीट क्वालिफाई के भी ले सकते हैं? तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सीधा सिंपल सा है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड में भी एडमिशन लेटर निकल जाता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन इट्स मैंडेटरी कि आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास 12th की मार्कशीट हो, आपके पास 10th की मार्कशीट नीडेड नहीं है। कबार्डिनो के लिए पासपोर्ट मस्ट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पासपोर्ट के सिवा एडमिशन लेटर ना निकले। जिसके पास पासपोर्ट है तो आपके पास एक अपर हैंड रहेगा टू गेट द एडमिशन लेटर। कबार्डिनो वांट्स पासपोर्ट। सो जितने बच्चे अब्रॉड का सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ कबार्डिनो की बात नहीं कर रहा हूँ, पासपोर्ट बना के रख दीजिए, 1500 रुपये खर्चा आता है और इट वोंट टेक यू मच, इट विल टेक जस्ट हाफ एन आवर टू फिल द फॉर्म। उस फॉर्म को भरिए, आज आगे आपको कोई डेट मिलेगी, फिर अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए। बट प्लीज पासपोर्ट नीट के बाद करेंगे, रिजल्ट के बाद करेंगे, फिर अगले साल जाएंगे आप। इसमें क्या होता है पासपोर्ट में, पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। मम्मी के नाम में ए गायब है, पापा के नाम में जेड गायब है। फिर सरनेम आपका वहाँ अलग है, वहाँ अलग है, पापा का नाम इसमें तो अलग लिखा है, उसमें तो लिखा ही नहीं है। इसीलिए ये अपडेट करो, वो अपडेट करो, अगर नसीब खराब रहा तो 1 साल के ऊपर भी लग सकता है, 2-2 साल लगे लोगों को पासपोर्ट बनाने में। इसलिए प्लीज नम्र निवेदन, मुझसे 1500 रुपये लीजिए बट पासपोर्ट बनाने डालिए। आप किसी ना कंसल्टेंसी से बात करके रखे होंगे या जो भी जैसा भी दिया हुआ है। हमें पता है कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है, हमारी उनसे बात होती है, अच्छे टर्म्स पे हम लोग हैं। रशिया में 6-7 साल से हम लोग रह रहे हैं तो इतने संबंध बन जाते हैं। जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा एंड आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही एडमिशन लेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम आपको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का ही नंबर देंगे और उनका नाम वेबसाइट पे होगा ही। ये मैं 100% आपको दावा कर सकता हूँ कि ऐसे कोई लोकल एजेंट नहीं। हमारा काम है, मैं आपको जैसे आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दूंगा एंड वो सब आपको अपनी टीम से बात करा के आपको कब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब आपको समझा देंगे कबार्डिनो के बारे में तो भी एटलीस्ट। उसके बाद आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ से यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आता है, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी पे जाने की जरूरत नहीं होती है, आप सब कुछ काम कंसल्टेंसी ही करती है। ओके, उसके लिए हम लोग बैठे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, बच्चा वहाँ पे जाएगा प्रॉपर तरीके से, उसकी हॉस्टल अलॉटमेंट फर्स्ट डे से ही हो जाती है, बच्चा अपने क्लासेस करे, जो वहाँ टीम प्रेजेंट होती है वो आपका वहाँ पर मेडिकल टेस्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें वो आपकी टीम बैकएंड में देखती रहती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास में फोकस करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लास रेगुलर जाओ प्लीज, अगर आप कबार्डिनो जा रहे हो तो। एक चीज बस छूट गई, क्या हॉस्टल में किचन अवेलेबल है? बिल्कुल, सभी हॉस्टल में किचन, सारे हॉस्टल्स में किचन अवेलेबल है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने इंडक्शन लगा के रखी है, प्रॉपर क्लीनिंग के लिए वहाँ पर मेड आती है, प्रॉपर क्लीन करके जाती है। दिन में 2 बार तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 बार कुछ हॉस्टल्स में, लाइक 2 बार बहुत रेयर है, लेकिन दिन में 1 बार तो 2 बार कहीं नहीं होता भाई, दिन में 1 बार ही हमारे यहाँ भी होता है। और ये वॉशिंग मशीन वाला क्या सीन है? और क्या इन सब एमिनिटीज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या ये हॉस्टल फी में ही इंक्लूड है? 16,000 रुपए वाला में ही ये इंक्लूड है, एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। कुछ हॉस्टल्स जो हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में वॉशिंग मशीन प्रेजेंट है, कुछ हॉस्टल्स में पेड है।
जहाँ पर ज़्यादा इंडियन रह रहे हैं, जहाँ पे वॉशिंग मशीन इंडियंस बार बार ख़राब कर रहे थे, अपने शूज़ डाल दे रहे थे, यूनिवर्सिटी की मजबूरी थी, वो हर हफ्ते मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, वहाँ पर पेड़ लगा दी गई हैं, बहुत महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल। 2 हफ्ते के कपड़े एक बार डालो, 100 रुपया दो, खत्म करो, महीने में 200 रुपये लगेगा। कॉलेज अच्छा है और ठंड नहीं है सबसे पहली बात। और -5 -10 आपको लगता होगा कि बहुत ठंड होती है, नहीं होती। आप देखो जैसे यहाँ पे अगर दिल्ली में अगर आपको 5-6 डिग्री भी पड़ जाए तो बहुत ठंड लगने लग जाती है, वहाँ का -5 -10 इज इक्वल टू यहाँ का लगभग 2-3 डिग्री ऐसा होता है। तो मज़ा आएगा और अच्छा है कॉलेज। और अगर कोई 3.5 लाख के आसपास ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल देख रहे हैं, ये है। वहाँ की यूनिवर्सिटी स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है। एक वहाँ का रूल है बेसिकली कि अगर कोई टीचर वहाँ पर ना क्लास में रशियन में पढ़ाएगा ना, उस टीचर को आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही हटा देते हैं। वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि अगर कोई बच्चा मान लो 15 की क्लास बैठी हुई है, ज्यादा होशियार अगर आप बन रहे हो क्लास में तो लपेट दिए जाओगे। टीचर आपको सामने से इंग्लिश में बोलेगी, दिस इज अ इंग्लिश क्लास, दिस इज नॉट अ रशियन क्लास, यू कैन नॉट कंटिन्यू इन रशियन। क्योंकि वहां पर एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, अगर उस टीचर की कोई वीडियो या कोई बोल के कंप्लेन कर दिया कि टीचर रशियन में पढ़ा रही है, टीचर को तुरंत ही इंग्लिश डिपार्टमेंट से हटा ही दिया जाएगा। बाय बाय, टाटा। अगली वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए कि क्या डाउट हमने या क्या टॉपिक छोड़े या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और सभी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज LINK ऊपर दिए हुए नंबर पे आपको मैं सारे PDF भेज दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अर्तजा फॉर गिविंग योर टाइम, दैट टू इन द रोजा, दैट टू विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड। अभी मैं डॉक्टर अर्तजा को पानी के पूछता हूँ। चलो बाय बाय गाइस।